अभी तक यही चीज़ सर्च कर रहे हो कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2026, तो रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए। एग्जैक्ट 1 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यही सर्च कर रही थी कि हाउ टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि जब तक मैंने ये सर्च कर रही थी मैंने अपना चैनल नहीं बनाया था। तो अगर तुम ऐसा हो ना कि बस सर्च करते ही रह जाओगे ना, तो शुरुआत नहीं कर पाओगे। तो सर्च करना छोड़ो, तुम्हारे पास जो भी फ़ोन हो चलेगा, जस्ट उठाओ, तुम अपनी नीश चूज़ करो। सबसे मेन होता है नीश चूज़ करना, क्योंकि एक चीज़ मानो, तुम अगर चैनल लगाते हो कार्टून का, कार्टून वाले चैनल्स पे तुमको ड्रामा की वीडियोस मिल रही है, तुमको सॉन्ग्स मिल रहे हैं, कार्टून्स भी मिल रहे हैं, कुकिंग मिल रही है, तो क्या तुम देखना पसंद करोगे? नहीं ना। मिक्स खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आएगी, सिंपल सादी रेसिपी सबको पसंद आएगी। तो एक नीश चूज़ करो। स्टार्टिंग में हाँ कन्फ्यूजन होगा कि मुझे कौन सी नीश में जाना है, बट एक लिटरली चीज़ बनाओ जो तुम्हारा दिल करता है ना बनाने का। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बनाने का मन करता है तो उठाओ कैमरा और बनाओ। अगर खाना बनाने का पसंद है तो उठाओ कैमरा, बनाओ। अगर पढ़ाई के रिलेट, ट्यूटोरियल्स के रिलेट, टीचिंग के रिलेट पढ़ाना पसंद करते हो तो कैमरा उठाओ और बोलो। अगर टेक के रिलेट नॉलेज है और बताना पसंद करते हो डिवाइसेस के बारे में तो उठाओ, बताओ। क्योंकि पहले स्टार्टिंग का जो भी जर्नी होती है यूट्यूबर्स की, वो क्लियर नहीं होती है। हमको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे हमारी वीडियोस के साथ में। तो स्टार्टिंग में खिचड़ी मत बनाओ एक साथ कि आज ये बना दिया तो कल ये। एटलीस्ट एक निश को पकड़ के 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू उसी टॉपिक पे बनाओ। फिर देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर रियली में मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैं भले वो 8 महीने करूँ, 1 साल करूँ, 2 साल करूँ, वो मुझे वीडियोस खुद को बनाना पसंद आएगा, क्योंकि वो निश है, वो मेरी निश है। अगर मैं कुकिंग किसी का देख के, मतलब मान लो कि मुझे है ना, वो चैनल अभी वायरल हो रहा है, मुझे भी कुकिंग करनी है, तो मैं 1 महीना उसको देख देख के रील्स बना लूँगी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। एट द एंड ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं थक जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो एट द एंड वो काम पसंद है ही नहीं, तो मैं कब तक वैसे ही उसकी कॉपी करके रील्स बना लूँगी। तो कॉपी करना छोड़ दो। तुम्हारा जो नीश है, तुम्हें जो यूनिक है, वो करना चालू करो। कुकिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, आर्ट हो सकता है, टेक हो सकता है, कुछ भी नीश हो। यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो तुमको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर ये चीज़ तुम में नहीं है ना, तो तुम यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट कर पाओगे, नहीं चला पाओगे। तुम्हें अपनी नीश पकड़नी पड़ेगी। नीश मतलब एक सिंपल सा टॉपिक होता है जिस पे मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, या इस टॉपिक पे मैं लगातार वीडियोस बना सकती हूँ या एजुकेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा नीश है। नीश मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया है जो मुझे पसंद होता है, वो होती है नीश। क्योंकि नीश चूज़ करना सबसे बड़ी टफ भी होता है, सबसे बड़ा टफ काम भी है। बट अगर तुमने एक बार चीज़ पसंद कर ली ना कि मुझे इस पे वीडियोस बनाना पसंद है, भले ही व्यूज़ स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, पर अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तुम्हारी नीश के साथ में, ऐसा नहीं ना कि कॉपी करके देख रहे हो, नो 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 नो, तुम्हें पसंद होनी चाहिए वो निश, तुम्हें उस काम के रिलेट में मन होना चाहिए कि अगर मैं ब्यूटी के रिलेट्स वीडियो बना रही हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है वो बनाने में। ऐसा नहीं कि मैं थक के जा रही हूँ, बोरिंग हो रही हूँ, कि मैं बस उसको कॉपी कर रही हूँ, उसकी वीडियोस चल रही है इसलिए बना रही हूँ। नहीं, नीश पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ ना, तो ये सिर्फ एक वीडियो बना के अपलोड करने का प्रोसेस नहीं है, ये फुल टाइम कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है। मतलब ये तुम्हें तुमसे वादा करना पड़ेगा कि मैं हर दिन रेगुलर रहूँगा, व्यूज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस भी है कि एक दिन वीडियो अपलोड हो गई, व्यूज़ नहीं आए, डीमोटिवेट, दूसरे दिन वीडियो गई, व्यूज़ नहीं आए, डीमोटिवेट। एट द एंड आफ्टर 7 डेज़ बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं, बोलते हैं यूट्यूब हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को 7 दिनों में ही जज कर लेते हैं कि व्यूज़ नहीं आए तो ख़त्म कहानी। नहीं, ये 7 दिनों से हफ्ते भर, महीने भर की कहानी नहीं है, सालों की कहानी है, कंसिस्टेंसी की कहानी है, डिसिप्लिन की कहानी है। तुम्हें तुमसे वादा करना पड़ेगा कि मुझे रेगुलर रहना है, ये खुद से खुद का वादा है। कहानी सुनो, 2029 से ही कॉलेज के टाइम में मुझे मन था यूट्यूब करना है मुझे, पर उस टाइम ना माइक था, ना फ़ोन था, ना अच्छा बैकग्राउंड था, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, और सपोर्ट करने वाला लिटरली कोई नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब से कैसे वीडियोस बनती हैं। हाँ ठीक है, कोई बेसिक सा ऐप है, अगर कुछ सर्च करना हो तो देख सकते हो, इसके ज़्यादा अलावा किसी को कुछ नहीं पता था।
पर पता नहीं मुझ में वो क्रिएटिविटी कहाँ से आई। मुझे हमेशा से 2029 से ये शौक़ था कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे यूट्यूब क्रिएटर बनना है, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहती थी। तो मैं हमेशा ये सर्च करती थी कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करूँ, क्योंकि इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था मेरे पास, फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं था, कैमरा भी अच्छा नहीं था, माइक तो बिल्कुल भी नहीं था। सपोर्ट कर करके हमेशा डायरी में नोट्स लिख लिख के कि इस टॉपिक पे रील बनानी है, इस टॉपिक पे वीडियो बना रही है, सब कुछ, बट कभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया। मैंने कितना भी प्रिपेयर किया, मैं माइक कैमरा उठाती थी, खुद को देखती थी कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं बंद कर देती थी। ये रियल स्टोरी है मेरी। मैंने कितनी साल, मतलब आप मान के चलो 2 या 3 साल मैंने यूट्यूब को ऐसे स्टॉप किया कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बंद। मेरे पास कैमरा नहीं है, बंद। मेरे पास माइक नहीं है, बंद। मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बंद। पर अब ये सब सोचना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं जैसे रियल रहूँगी ना, मेरी ऑडियंस मुझसे रियल कनेक्ट करेगी। मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ, गंदी लग रही हूँ, भाड़ में जाए यार, मुझे अच्छा लगना ही नहीं है। मेरा बैकग्राउंड कैसा भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास जो फ़ोन है वो फ़ोन है, मैंने कैमरा ख़रीद लिया, मैंने माइक ख़रीद लिया है, ठीक है। मुझे क्वालिटी प्रोवाइड, क्योंकि जो वॉइस है अगर वो ही क्लियर मेरी ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी ना तो काम नहीं चलेगा। तो इन्वेस्ट करना ही है तो सबसे पहले माइक पे करो, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर तुम ऐसे सिटी में रहते हो या ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आना पॉसिबल नहीं होती है, या बिल्डिंग्स में, ऐसे एरियाज़ में, तो तुम रिंग लाइट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। चीपेस्ट से चीपेस्ट 500 से 800 में आ जाती है। अगर तुम ऐसे एरिया में रहते हो कि डायरेक्ट सनलाइट तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे विंडोज़ पे आती है, तो नहीं करना यार। कैमरा उठाओ, विंडो वाले एरिया के पास जाके बैठो और नेचुरल लाइट ही तुम्हारा लाइटनिंग का काम कर देगी। इतना सिंपल है। बस वो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। मेरी तरह ये आप मत करना ना कि हाँ ठीक है मैं अच्छा नहीं दिख रहा बंद करो, अच्छा नहीं दिख रहा बंद करो। नहीं यार, मतलब सब कुछ अच्छा लग जाता है। अगर तुम पे कॉन्फिडेंस होते हो ना तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एज अ सपोर्ट के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मैं समझ लूँगी कि आप लोग मेरे साथ हो, मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या करने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी।